What is cloud computing? What is cloud computing? अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर आप जीमेल, गूगल फ़ोटोज़, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव और नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम में आप मूवीज़ देखते हैं, तो आप पहले से ही क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हुए हैं। दीज ऑल सर्वर्स आर बेस्ड ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये सारे जो हैं, आपका जीमेल हो गया, गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सारे गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग से बेस्ड हैं। अगर हम एक लाइव एग्जांपल से देखें तो ये है कि अगर इफ़ यू वांट टू होस्ट योर वेबसाइट, अगर आप अपनी एक वेबसाइट को होस्ट कराना चाहते हैं या एक आप बिज़नेस रन कराना चाहते हैं, जिसके अंदर आप शुरू में काम करते हैं, बाद में आपके एम्प्लॉइज़ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं तो आपको अपनी जो कंपनी है उसका डेटा जो है किसी सर्वर पे रखवाना है। तो आप अपने लिए एक सर्वर खरीदोगे नहीं। अगर आप अपने लिए एक सर्वर खरीदते हो तो उसकी मेंटेनेंस करना, उसकी सिक्योरिटी इश्यूज़ आते हैं उनको डिटेक्ट करना, फिर उनको रिज़ॉल्व करना या सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं उनको देखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपनी बिज़नेस को देखेंगे या आप इन सारी चीज़ों को मेंटेनेंस करेंगे या सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स को देखेंगे, या बाकी सिक्योरिटी जो इश्यूज़ आते हैं उनको डिटेक्ट करोगे या रिज़ॉल्व करोगे। इन सब को देखने से आप अपने बिज़नेस पे नहीं ध्यान देंगे, सारे इन चीज़ों पे ध्यान दे देंगे तो आपकी बिज़नेस रन नहीं होगी। इसलिए आप क्या करते हो, एक रिमोट सर्वर खरीदते हो। रिमोट से आप एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक डेटाबेस खरीदते हो जो कि आपका सर्वर है। अब हम देखते हैं कि डेफ़िनेशन इसकी क्या है। इसकी डेफ़िनेशन है, तो it is the use of remote servers on the internet to store, manage and process data rather than local servers। आप लोकल सर्वर्स खरीदने से अच्छा आप क्या करते हो, एक रिमोट सर्वर खरीदते हो जहाँ पे रिमोट आप एक बंदा वहाँ क्लाउड पे आपका जो है एक बंदा बैठा हुआ होता है जो आपके क्या करते हैं, आपकी सारी जो वेबसाइट के मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और सारी जो चीज़ें हैं उनको वो सब मेंटेन करते हैं। आप रेंट बेसिस क्या करते हो, ऑन रेंट बेसिस आप उनसे एक डेटाबेस या सर्वर खरीदते हो जहाँ पे अपना डेटा रखते हो और वहाँ से आपकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब कंपनी के लिए आप डेटा बना रहे हो तो एक कम्युनिटी बेस आप उनसे क्या ले लोगे, डेटाबेस खरीदोगे। ये सारा काम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेशन के बाद हम अगर देखें तो ऑन रेंट बेसिस यू कैन बाय डेटाबेस सर्वर टू रन और होस्ट योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट को होस्ट कराने के लिए, ये बिज़नेस को रन कराने के लिए क्या करते हो, रेंट पे एक डेटाबेस या सर्वर खरीद लेते हो। तो आप अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप कहाँ से खरीदोगे, कहाँ से खरीद सकता है बंदा, कि अपनी वेबसाइट को होस्ट कराने के लिए, रन कराने के लिए डेटाबेस कैसे खरीदेगा। इस पे जाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं। अब इनमें सबसे पहले आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट इज़्योर। माइक्रोसॉफ्ट इज़्योर वाले जो हैं, इनसे आप अपना सर्वर खरीद सकते हो। एडब्ल्यूएस है आपका क्लाउड, गूगल क्लाउड हो गया, आईबीएम क्लाउड हो गया, उसके बाद आज एप्पल में जो है आई क्लाउड है वो। इनसे आप अपना डेटाबेस खरीद सकते हो। यहाँ पे आप अपना डेटा खरीद लोगे, खरीदने के बाद आप डेटा स्टोर कराओगे, कराने के बाद दुनिया की कहीं भी जगह से आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि एक मिसाल देता चलूँ, आप अपने लैपटॉप में आप क्या करते हो, अपने फाइल स्टोर करते हो। स्टोर करने के बाद अगर वो लैपटॉप अगर यहाँ पे है तो कहीं दूसरी जगह में जाके आप अपने वो फाइल्स एक्सेस कभी भी नहीं कर सकते हो। आप अपने क्लाउड के अंदर आप अपना डेटा रखते हो तो यहाँ से बैठ के आप किसी दूसरी कंट्री से भी आप अपना डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये है क्लाउड। क्लाउड ये है कि गूगल फ़ोटोज़, अगर गूगल फ़ोटोज़ की बात करें तो आप अपने फ़ोटोज़ जो है वो खींच के, पिक्चर खींच के गूगल फ़ोटोज़ के अंदर रखते हो। रखने के बाद रखने के बाद
अब आपकी मोबाइल ख़राब हो जाती है, या उसके बाद आप न्यू मोबाइल ले लेते हो, लेने के बाद अपने गूगल फ़ोटोज़ गूगल ऑन करते हो, वहाँ पे आपकी सारी पिक्चर्स दोबारा आएँगी। ये क्या है? ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही होता है ये सब कुछ। तो ये आप ये ना समझिए कि एक ऊपर क्लाउड में एक सर्वर रखा होता है, ये कुछ भी नहीं है। एक गूगल एक इंटरनेट एज़ अ इंटरनेट पे बैठ के आप काम कर सकते हो। इंटरनेट के बगैर आप क्लाउड पे काम नहीं कर सकते। तो ये आप अपना डेटा एक्सेस करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो अगर समझ में आया तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वेट करें फर्दर वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है। अगर डिटेल में अगर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। फर्दर वीडियोस के लिए वेट करें। इंशाल्लाह सून एक दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। बाकी टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।